हेलो बच्चों। आज हम क्लास 11th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों पढ़ना शुरू करेंगे, जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि बच्चों यहाँ पे नाम से ही तुमको समझ में आ रहा है कि सेल जो है वो क्या है, हमारे लाइफ की क्या है बच्चों, यूनिट्स है। ठीक है, यूनिट है। ठीक है, अब ये सेल जो है हमारी लाइफ की यूनिट है। ठीक है, इसको लाइफ की यूनिट क्यों कहते हैं? ठीक है, सेल जो होता है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल का फंक्शन क्या क्या होता है बच्चों, सेल के टाइप्स क्या क्या होते हैं, किसने इसको डिस्कवर किया था, ये सारी चीजें बच्चों आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो आ जाओ बच्चों, सेल पढ़ना शुरू करते हैं। अब देखो सेल क्या होती है। अच्छा दिमाग लगाओ बच्चों, सोचो सोचो। हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग बींग्स दिखते हैं, वो लिविंग बींग्स उनकी बॉडी किसकी बनी होती है? जैसे मैं पूछूं कि जिस रूम, जैसे आप जहां भी हैं, आप जिस रूम में पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बच्चों, वो रूम किस चीज से बना है? जैसे हम कहते हैं कि जैसे आपने टेबल पे बैठे हो, ये टेबल किस चीज से बना है? तो आप कहते हैं कि जो रूम होता है वो छोटे छोटे ब्रिक से मिलकर बना होता है, मतलब हजारों ईंटें जो होती है बच्चों, वो मिलकर एक रूम यानी एक घर बनाती है। ठीक है, उसी तरह से बच्चों हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल मिलते हैं, और वो सेल जो होते हैं वो हमारी बॉडी को बनाते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चों हमारी बॉडी जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? सेल से बनी होती है। अब यहाँ पर हमारी बॉडी का मतलब केवल ह्यूमन बॉडी से नहीं है बच्चों, सभी लिविंग बींग्स की बॉडी से है। ठीक है, हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनकी बॉडी किससे बनी होती है? तो हम कहते हैं उनकी बॉडी जो होती है वो बनी होती है बच्चों सेल से। ठीक है, तो सेल को हम कहते हैं बच्चों, सेल इज द कहते हैं बच्चों, सेल इज द स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि बच्चों सेल क्या है? सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब बच्चों हमारे लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हो बच्चों? सेल कहते हो। ये डेफिनेशन आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो बच्चों। ये तुम लोग ये कभी भूल नहीं सकते हो कि सेल जो होती है वो हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम हमको पता तो है कि सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, बट हम इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते क्यों है? तो ये बताओ मुझे बच्चों कि हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। यानी कि हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर कौन दे रहा है? तुम्हारा सेल दे रहा है। इसलिए हम सेल को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। एंड बच्चों हमारी जो सेल होती है, इस सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। जो सेल ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं बच्चों? कंटिन्यूअस फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं। इसलिए हम सेल को क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट कहते हैं। क्या बात समझ में आई? तो हमने क्या देखा बच्चों? हमने देखा कि हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो कैसे बने होते हैं बच्चों? सेल के बने होते हैं। यानी कि सेल जो होती है वो हमारे लाइफ को कह सकते हो कि हमारे बॉडी को बनाती है। ठीक है, जैसे देखो यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज जो बार बार खुद को रिपीट करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। जैसे ईंट है, घर की यूनिट क्या होती है? ईंट होती है। उसी तरह से हमारी बॉडी, चाहे हमारी बोन्स हो, चाहे हमारे ब्लड हो, चाहे हमारे ऑर्गन हो, हमारे हेयर हो, ये सब किसके बने होते हैं बच्चों? ये सारे जो होते हैं वो हमारी सेल से बने होते हैं। हमें बात समझ में आ गई? चलिए आ जाइए, आओ बच्चों देखते हैं। अब ये देखो, ये तुमको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये तुमको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। जैसे देखो, अब देखो सेल जो है, सेल जो देखो, ये देखो, जब हमारी बॉडी कैसे फॉर्म होती है? एक सेल है, जब ये सेल बच्चों कई सारे ग्रुप ऑफ सेल, जब ग्रुप ऑफ सेल मिलते हैं, ग्रुप ऑफ, ये सिंगल सेल है, ये एक सिंगल सेल है, जब ग्रुप ऑफ सेल मिलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं बच्चों? ये फॉर्म करते हैं टिश्यू। ठीक है, ये हो गए हमारे टिश्यू, ये है सेल, ये है टिश्यू। अब जब कई सारे टिश्यू मिलते हैं तो बच्चों क्या मिलता है? क्या बनता है? हमारा ऑर्गन बनता है। ये हमारा ऑर्गन, और जब कई सारे ऑर्गन मिलते हैं तो बच्चों क्या बनता है? हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ये है हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर है जो मैंने बनाया है। ठीक है, अब जब कई सारे इस तरह से ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं, जैसे बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गए, जैसे हमारे एक्सेक्रेटरी सिस्टम हो गए, और डाइजेस्टिव सिस्टम हो गए, कई सारे सिस्टम मिलते हैं तो हमारी एक बॉडी बन जाती है। ठीक है, यानी कि ये एक ऑर्गेनिज्म हो जाता है। इस तरह से हम कहते हैं कि हमारे लाइफ की बच्चों ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सेल होती है। क्या हमें यहाँ बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब ये देखो बच्चों, अब यहाँ तक हमने ये चीज देख ली, अब आगे आ जाओ। अब देखो, जब हमने सेल देख लिया तो अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ठीक है मैम, समझ में आ गया कि हमारी लिविंग बींग्स की बॉडी सेल से बनी हुई है।
सेल जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, क्योंकि कई सारे सेल मिलकर टिश्यू फॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद टिश्यू जो होते हैं वो ऑर्गन फॉर्म करते हैं, कई सारे ऑर्गन जब एक साथ काम करते हैं वो बच्चों ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एंड देन कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक बॉडी यानी एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से सेल जो है वो हमारे बॉडी की स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ठीक है, अब देखो, अब तो बच्चों कोई तो होगा जो बताया होगा कि हाँ सेल जो होती है हमारे बॉडी में कोई सेल स्ट्रक्चर होता है जो हमारी बॉडी को फॉर्म करता है। ठीक है, सेल को कोई डिस्कवर किया होगा, तो बच्चों हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं रॉबर्ट हुक का नाम, रॉबर्ट हुक का नाम आप लोग पढ़ते आ रहे हो, रॉबर्ट हुक, जिनको क्या कहते हैं बच्चों, जिनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डिस्कवर किया था किसको बच्चों, सेल को। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था बच्चों, फर्स्ट डिस्कवर किया था इन्होंने, डिस्कवर्ड द सेल। इन्होंने बच्चों क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था, बट वो जो सेल थी बच्चों वो कैसी सेल थी, वो डेड सेल थी, डेड सेल थी। ठीक है, कब किया था बच्चों, तो हम कहते हैं 1665 में किया था। अब याद करो बच्चों, हम लोगों ने देखा था जब आप लोगों ने 9th में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था रॉबर्ट हुक ने क्या किया था बच्चों, रॉबर्ट हुक जो थे ना, ये जो है बच्चों ये अपने बागीचे में टहल रहे थे। ठीक है, इन्होंने देख लिया एक ओक ट्री, ओक ट्री आपने ओक का नाम सुना होगा बच्चों, ओक ट्री ऑस्ट्रेलिया का प्लांट है, ठीक है, डिजर्ट प्लांट है ये। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का नेटिव प्लांट है, ये होता है हर जगह होता है, डिजर्ट एरिया में ग्रो करता है। ठीक है, इस ओक ट्री की जो बार्क होती है ना, छाल, ठीक है, इसी छाल को ये लेकर आए अपने घर पे। ठीक है, और इन्होंने अपने खुद से माइक्रोस्कोप बनाया था, उसी माइक्रोस्कोप से में जब उन्होंने देखा उस कॉर्क को, ठीक है, तो उनको क्या मिला, मतलब उन्होंने बच्चों, उन्होंने जो ओक ट्री होता है बच्चों, ओक ट्री की बार्क, ओक ट्री की बार्क जिसको क्या कहते हैं बच्चों, कॉर्क, इसी कॉर्क में जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा तो उनको कुछ इस तरह से छोटे छोटे हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखा। ये स्ट्रक्चर कैसा था बच्चों, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखा। इस हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या कहा बच्चों, इस स्ट्रक्चर को उन्होंने कहा सेलुला, क्या कहा बच्चों, सेलुला। और इस सेलुला का बच्चों, इस सेलुला का बच्चों मतलब होता है, मीनिंग होता है ए लिटिल रूम, एक छोटा घर, अ लिटिल रूम। और इसी सेलुला से बच्चों वर्ड आया क्या तुम्हारा, सेल। तो हम कहते हैं कि सेल वर्ड की जो ओरिजिन हुई है वो कहाँ से हुई है, सेलुला से हुई है। और अगर तुमसे पूछेगा कि चलो बताओ सेल टर्म किसने दिया था, तो क्या बोलोगे, सेल टर्म भी किसने दिया था बच्चों, रॉबर्ट हुक ने दिया था। सबसे पहले 1665 में बच्चों रॉबर्ट हुक ने ओक ट्री की बार्क के मतलब ओक ट्री की कॉर्क में उन्होंने हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखा था। उस हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा बच्चों, सेलुला कहा। छोटे छोटे घर की तरह स्ट्रक्चर दिख रहे थे और इसी सेलुला से बच्चों टर्म आया क्या, सेल आया। ठीक है, और सेलुला का मीनिंग क्या होता है बच्चों, अ लिटिल रूम, एक छोटा घर। इस तरह से बच्चों रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया, क्योंकि वो बच्चों कॉर्क थी ना, बार्क थी, तो वो डेड सेल थी, इन्होंने डेड सेल को देखा। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम होता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। नाम सुना होगा तुम लोगों ने बच्चों, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया है। इनको माइक्रोबायोलॉजी का फादर कहा जाता है। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे बच्चों, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। इन्होंने बच्चों लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। लिविंग सेल को अगर कोई पूछेगा किसने डिस्कवर किया था, तो आप क्या बताओगे बच्चों, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है, इसके बाद बच्चों रॉबर्ट ब्राउन, एनसीईआरटी में बच्चों, ये एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी के पहले पेज पे ही आपको दिया गया है। ठीक है, तो हमें देखो, हमें ये सब भी जानना जरूरी है बच्चों, साइंटिस्ट का नाम एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, चलो रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन कौन है बच्चों, रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने डिस्कवर किया था किसको, इन्होंने न्यूक्लियस को देखा था। दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है मैम न्यूक्लियस क्या होता है, डोंट वरी बच्चों, न्यूक्लियस अभी हम सब पढ़ने वाले हैं। अभी बस ये जो 3 साइंटिस्ट के नाम है बस आप ध्यान रखो। ठीक है, रॉबर्ट हुक फर्स्ट डिस्कवर किया था सेल को, डेड सेल को। ठीक है, 1665 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइमिंग का। ठीक है, कि नाम क्या दिया था उसका बच्चों, सेलुला। सेल टर्म कहाँ से आया है, सेलुला से आया है। ठीक है, अब उसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। अगर कोई पूछे लिविंग सेल को कहाँ से डिस्कवर किया, तो तुम बता सकते हो, इन्होंने अपने टीथ के स्कम में देखा था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने वाटर में देखा था, वाटर में देखा था। इसके बाद इन्होंने बच्चों आरबीसी में, कह सकते हो मैमल्स की आरबीसी में, इसके बाद ये सीमेन में इन्होंने लिविंग सेल को देखा था और इस तरह से इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन की बात करेंगे, रॉबर्ट ब्राउन ने आपके न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था 1831 में।
ठीक है, तो ये कहानी हो गई बच्चों साइंटिस्ट की। चलो आ जाओ, क्या हमें समझ आई, हमने क्या क्या देखा बच्चों? हमने शुरू किया सेल, हमने देखा सेल क्या होता है, हमने देखा सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। फिर तुमने देखा हमारे अर्थ पे जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। ठीक है, इस सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? तो हमने देखा रॉबर्ट हुक 1665 में, इन्होंने कॉर्क में बच्चों हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा। उस हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने सेलुला कहा। सेलुला का मतलब होता है बच्चा एक छोटा घर। ठीक है, और उसी सेलुला से बच्चों सेल वर्ड आया, यानी सेल टर्म जो है वो भी आपके दिया रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, उसके बाद तुमने देखा जब डेड सेल की उन्होंने की तो कोई लिविंग सेल को भी किया, तो लिविंग सेल को एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया। ल्यूवेनहॉक को हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, उन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। ठीक है, फिर रॉबर्ट हुक ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। ठीक है, अब चलो, अब थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हम कर लेते हैं बच्चों यहीं पर। ठीक है, जैसे देखो देखो रॉबर्ट हुक ने बच्चों डिस्कवर किया था किसको? सेल को। ठीक है, तो सेल की स्टडी जिसमें करते हैं बच्चों, सेल की स्टडी जिसमें करते हैं मतलब स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, जिसमें हम सेल की स्टडी करते हैं बच्चों, वो होता है तुम्हारा क्या? वो होता है तुम्हारा साइटोलॉजी। क्या होता है बच्चों? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? साइटो का मतलब होता है सेल, लॉजी का मतलब लोगस, लॉजी कहाँ से आया है? लोगस से आया है। लोगस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि जिसमें हम सेल का स्टडी करते हैं वो क्या होता है बच्चों? साइटोलॉजी। और इस सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। तो इसलिए बच्चों रॉबर्ट हुक को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर आपसे कोई पूछे चलो बताओ फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, तो क्या बोलोगी बच्चों? फादर ऑफ साइटोलॉजी हम रॉबर्ट हुक को कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब एक और चीज समझ लेना बच्चों, यहाँ से इनकी बुक का नाम में पूछ लेता है कभी कभी। रॉबर्ट हुक की बुक का नाम, रॉबर्ट हुक की बुक थी माइक्रोग्राफिया। कौन सी बुक थी बच्चों? माइक्रोग्राफिया। इस माइक्रोग्राफिया में जो रॉबर्ट हुक थे बच्चों, इसी माइक्रोग्राफिया में सेल की स्टडी की थी, मतलब सेल के बारे में जो भी जानकारियां देनी थी उन्होंने किसमें दी थी बच्चों? अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में दी थी। ठीक है, तो हमें इतनी कहानी समझ में आ गई, हमने सेल का इंट्रोडक्शन देख लिया। ठीक है, सेल को किसने डिस्कवर किया? ठीक है, सेल होता क्या है तो हमने देख लिया। अब कोई पूछेगा तुमसे कि चलो बताओ कि लिविंग बीइंग्स की बॉडी किसकी बनी होती है, बता सकते हो? अगर तुमसे कोई पूछेगा चलो बताओ हमारा ब्लड किसका बना होता है, तुम बता सकते हो हमारा ब्लड सेल का बना होता है। बोन्स किसकी बनी होती है? सेल की बनी होती है, यानी पूरी बॉडी हमारी सेल की बनी होती है। प्लांट्स का पूछे प्लांट की लीफ किसकी बनी होती है, क्या बोलोगे? सेल की बनी होती है। यानी जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो सारे किसके बने होते हैं बच्चों? सेल के बने होते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, अब एक और चीज याद रख लेना है बच्चों, जब आप क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं उसमें आपको कुछ डिफाइनिंग फीचर और कुछ डिफाइनिंग कैरेक्टर और कह सकते हो कुछ डिफाइनिंग फीचर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात की जाती है। डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं बच्चों? लिविंग बीइंग्स के डिफाइनिंग फीचर, जिनके बेस पे तुम लोग लिविंग बीइंग्स को डिफाइन करते हो। जैसे हम कहते हैं ना कि जो लिविंग होता है वो खाना खाता है, वो चलता है, वो बोलता है, और जो नॉन लिविंग होते हैं वो खाना नहीं खाते हैं, वो चलते नहीं है, दौड़ते नहीं है, बोलते नहीं है। तो ये क्या कहते हो? ये तुम डिफाइन कर रहे हो लिविंग बीइंग्स को। ठीक है, तो सेल जो होता है वो लिविंग बीइंग्स का डिफाइनिंग फीचर होता है। देखो, अगर कि तुम सेल के बेसिस पे तुम लिविंग बीइंग्स को डिफाइन कर सकते हो। अगर किसी में सेल है तो वो लिविंग है, अगर किसी में सेल नहीं है तो वो नॉन लिविंग है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे की कहानी देखते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। चलो आ जाओ, अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक आते हैं सेल थ्योरी। ठीक है, अब ये सेल थ्योरी क्या है? अच्छा बच्चों, तुमको पता है ना, जब कोई जैसे कि मान लो जैसे शुरू हो गई 1665, यानी कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपके लीवेनहॉक आ गए, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है ये डिस्कवरी जो है अब आगे बढ़ती गई। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को भी देख लिया। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों अब जितने भी साइंटिस्ट लोग थे ना उनके अंदर कह सकते हो ना जिज्ञासा बढ़ने लगी कि आखिर सेल क्या है, इसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, क्या क्या बातें हैं, क्या चीजें हैं, ये सब जो है इन पर स्टडी करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो बच्चों दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था मैथियस लाइडेन, एक का नाम था बच्चों मैथियस स्लाइडेन, और एक का नाम था थियोडोर स्वान। ठीक है, ये जो थे मैथियस स्लाइडेन जो थे बच्चों, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। क्या थे बच्चों? जर्मन बॉटनिस्ट।
जर्मन बॉटनिस्ट थे। जर्मन बॉटनिस्ट यानी कि ये किस पे स्टडी कर रहे थे बच्चों, ये स्टडी कर रहे थे किस पे, बॉटनिस्ट थे तो किस पे करेंगे, प्लांट्स पे करेंगे। ठीक है, उसी तरह से बच्चों आपके थियोडोर स्वान कौन थे, थियोडोर स्वान जो थे ये स्टडी कर रहे थे आपके किस पे, ये स्टडी कर रहे थे आपके, ये जो थे बच्चों ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ये थे आपके ब्रिटिश, ये आपके ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट ये स्टडी कर रहे थे बच्चों, ये स्टडी कर रहे थे किस पे, जूलॉजिस्ट है तो किस पे करेंगे, एनिमल पे करेंगे। ठीक है, चलो तो इन दोनों ने बच्चों, ये दोनों अलग अलग, ये दोनों जो स्लाइडेन थे बच्चों ये अलग से अपना प्लांट पे स्टडी कर रहे थे, और इन्होंने देखा कि प्लांट्स के अंदर जो है कुछ ऐसे राउंड राउंड मतलब स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब जिनको सेल कहते हो, मतलब प्लांट्स जो होती हैं वो कई सारी सेल से बनी होती हैं, कहने का मतलब कि कई सारी सेल मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू फॉर्म करती हैं। ठीक है, और इस तरह से प्लांट्स की बॉडी बनी होती है, यानी कि बच्चों स्लाइडेन कहते हैं कि जो प्लांट होते हैं वो भी किसके बने होते हैं बच्चों, सेल के बने होते हैं। तो ये बात तो रॉबर्ट हुक ने बोली थी ना बच्चों कि हाँ कोई ऐसा छोटे से घर जैसा स्ट्रक्चर होता है जिससे हमारी बॉडी बनी होती है, बट बच्चों रॉबर्ट हुक ने एग्जैक्ट ये सब चीजें, क्योंकि उन्होंने डेड सेल देखी थी, ठीक है, तो उन्होंने एग्जैक्ट इस चीज को नहीं बताई थी। ठीक है, लेकिन बच्चों आपके स्लाइडेन स्टडी कर रहे थे प्लांट पे, इन्होंने बताया कि प्लांट्स के पास जो है सेल होती है। उसके बाद बच्चों स्वान जो कि एक जूलॉजिस्ट थे, ये भी स्टडी कर रहे थे एनिमल पे, और इन्होंने बताया कि एनिमल्स की बॉडी भी जो होती है वो किसकी बनी होती है बच्चों, वो भी बनी होती है सेल की। और इम्पोर्टेंट बात, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली बच्चों, इन्होंने बोली कि जो एनिमल सेल होती है इसके पेरिफेरल मतलब जो सेल होती है बच्चों, जो सेल होती है इस सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन मिलती है, यानी कि बच्चों सेल जो होता है, सेल के सराउंडेड एक कवरिंग होती है, इस कवरिंग को क्या बोला जाता है बच्चों, इसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है तुमसे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल में, मतलब सेल के सराउंडेड एक कवरिंग होती है, इस कवरिंग को किसने बताया बच्चों, तो इसको बताया आपके स्वान साहब ने। क्या बात समझ आई? ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा स्लाइडर ने बोला कि प्लांट्स के पास सेल होती है, ग्रुप ऑफ सेल मिलकर टिश्यू फॉर्म करते हैं, एंड देन टिश्यू जो होते हैं वो टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, बॉडी में सारे कैसे टिश्यू जो होते हैं वो ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन पूरे बॉडी में काम करते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपके स्वान साहब ने क्या कहा, स्वान ने कहा कि एनिमल्स की बॉडी भी जो होती है वो सेल की बनी होती है, और उनके पास एक मेम्ब्रेन मिलती है, जिस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपके कहा था किसने, स्वान साहब ने। इसके साथ साथ स्वान साहब को अभी भी संतुष्टि नहीं मिली, तो उन्होंने बच्चों प्लांट्स पे भी स्टडी करना शुरू कर दिया। उन्होंने प्लांट की भी सेल को लिया, और प्लांट सेल को लेने के बाद बच्चों जब उन्होंने प्लांट सेल में देखा, इन्होंने जो आपके स्वान साहब है इन्होंने प्लांट को भी देखा, और प्लांट पे स्टडी करके इन्होंने पाया कि प्लांट जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन से कवर होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल वॉल होती है, और इसके नीचे जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इस तरह से बच्चों सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो वो बताया था आपके किसने बच्चों, स्वान साहब ने। क्या बात समझ में आ गई? अब देखिए इतनी कहानी समझ में आ गई। अब ये दोनों जो थे बच्चों, ये दोनों साइंटिस्ट अलग अलग अपना काम कर रहे थे, एक प्लांट पे एक एनिमल पे। ठीक है, एक प्लांट के बारे में बताया, एक एनिमल के बारे में बताया। फिर दोनों ने हाइपोथेसिस दी। क्या दी बच्चों? दोनों ने हाइपोथेसिस दी। ठीक है, दोनों एक साथ आए और इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस क्या होता है बच्चों? ये थ्योरी नहीं है, ये हाइपोथेसिस थी। ठीक है, इन्होंने बताया कि ऑल लिविंग बीइंग्स, या इसको कह सकते हो बच्चों प्लांट्स एंड एनिमल, इन्होंने बोला प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। मतलब क्या बच्चों कि जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं ये किसके बने होते हैं बच्चों? ये बने होते हैं तुम्हारे सेल के, ये बने होते हैं तुम्हारे बच्चों सेल के, ठीक है, या फिर सेल के प्रोडक्ट के। क्या इतनी बातें समझ में आ गई बच्चों? क्या इतनी बातें समझ में आई?